हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एच जी क्लासेस मैथ्स। आज हमारा ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का दूसरा प्रैक्टिस पेपर है। हमने आपको पहला प्रैक्टिस करवाया था, उसमें आपको बताया था कैसे क्वेश्चन आते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। तो आज हमारा ये दूसरा प्रैक्टिस पेपर है। तो आइए देखते हैं कि कैसे का क्वेश्चन आते हैं, उनको कैसे आसानी से हल करेंगे। आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 1600 को एक पूर्ण पूर्ण वर्ग बनाने के लिए भाग किया जाना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, एक 1600 संख्या है। ठीक है, हमारी ये 1600 संख्या है। अब कह रहा है इसमें कौन सी सबसे छोटी संख्या का भाग दें जिससे हमारा ये पूर्ण वर्ग बन जाए। ये ऑप्शन आपको दिए हैं 2, 4, 5 और 6। भैया 1600 खुद ही एक वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, लेकिन कह रहा है कि इसको हम किस संख्या से भाग दें, छोटी से छोटी संख्या। ये 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कि हमारा ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आइए हम भाग करके देख लेते हैं। 1600 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो हमारा ये 800 आएगा। तो हमारा ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अब बी ऑप्शन लेते हैं। 1600 को 4 से भाग दो, कितना बार जाएगा, तो हमारा ये आएगा 400। ये 400 किसका, 20 का वर्ग आप लोग जानते हो। 20 का वर्ग करो कितना आएगा, 400 आएगा। तो हमारा ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको हम 5 से भाग देते हैं। 1600 बटे 5 तो कितनी बार जाएगा, 5 3 15, 10 5 दूनी 10, 320 बार जाएगा। तो हमारा ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी नहीं है। 6 से भाग दोगे तब भी पूर्ण वर्ग नहीं मिलेगा आपको। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो अब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आया तो ऑप्शन सही आप लोग आसानी से इसको हल करेंगे। अगर कभी कह देगा कि इसमें कितने का गुणा करें पूर्ण वर्ग बन जाए, या कितना घटाएं या कितना जोड़ें, तो आपको ये ऑप्शन दिए रहेंगे, भैया आप कर लो, पता कर लो कौन सा पूर्ण वर्ग बन रहा है नहीं बन रहा है। तो हमारा ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, दो कारों की चालों का अनुपात कितना है, 10:11 है। दो कार है, उनकी चालों का अनुपात 10:11 दिया है। यदि पहली कार 10 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो दूसरी कार की चाल बताइए। ठीक है, तो आपको कितना दिया है, 10:11। तो ये 10 घंटे में 500 किलोमीटर जाती है, तो ये 1 घंटे में कितनी जाएगी, 10 घंटे में 500 किलोमीटर, 1 घंटे में कितनी जाएगी, 50 किलोमीटर। ठीक है, तो 11 का निकालना है, तो इसमें 11 गुणा कर दो, 50 × 11 550 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे नहीं, ऐसे सॉल्व करते हैं। बेसिकली डायरेक्ट आ जाएगा 11 पर ना 55 किलोमीटर ये आएगा। ठीक है, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम 10, इसको 10x मान लो, इसको 11x, इसको 10x मान लो। चल बराबर दूरी, दूरी कितनी है, 500 बटे 4 बार दूरी बटे समय। इसके काट दो, 0 से 0 काट दो, x की वैल्यू कितनी आई, 5 किलोमीटर पर आवर। 1/5 तो 11 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से कितना आएगा, 11 × 5 बराबर 11 अपना 55 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्योंकि ये 50 आएगी, ये 55 आएगी, तो काटोगे तो 10:11 का अनुपात आएगा। ठीक है, तो आप डाइट कर सकते हो, 10 में भाग दे दो, 5 किलोमीटर, 11 पन्ना 55 आएगा, 10 पन्ना 50। तो ये हमारा आंसर आएगा 55 किलोमीटर पर आवर। तो अब ऐसे निकाल लो, इसको 10x मान लो, इसको 11x, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। चाल बराबर 10 चाल थी, दूरी बटे समय, दूरी कितनी है, 500 किलोमीटर चला है, कितने 10 घंटे में 10, तो यहाँ से x की वैल्यू 5 किलोमीटर पर आवर आ गई। 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 पन्ना 55, तुम्हारी ये 55 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्या कह रहा है, ए बी सी तीन है, ठीक है, तीन व्यक्ति हैं, उनकी दैनिक मजदूरी कितनी है, 1152 रुपये। उसे 7, 8, 9 के अनुपात में बांटना है, तो बी का हिस्सा बताइए। कह रहा है कि तीन लोग हैं, उनकी मजदूरी है 1152 रुपये, तीनों को मिला के। उनका अनुपात है 7:8:9, ठीक है, ये अनुपात दिया आपको, तो उसने पूछा बी का हिस्सा बताइए। तो हम इसको 7x मान लेंगे, 8x मान लो और 9x मान लो। अब कह रहे हैं दैनिक मजदूरी कितनी, 1152 रुपये है, तो तीनों को ऐड कर दो, 8, 7, 15, 9, 24x और कितना, 1152। तो आपको एक्स की वैल्यू बतानी है, एक्स बराबर 1152/24। इसको काट दो, 8 से काटो, 8×3 = 24, 8 से काटो, 8 एकम 8, बचा 3, 35, 8×4 = 32, 3, 8×4 = 32, इसे काट दो, 3×4 = 12, ठीक है, बचे 2, 24, 3×2 = 24। तो एक सवाल कितना आया, 48 आ गया। कितना, बी का हिस्सा पूछा है, बी का हिस्सा कितना है, 8 ही हिस्सा है, तो बी का हिस्सा 8×48 कितना आएगा, 8×2 = 64, हासिल 6, 8×32 = 6, 38, 384 रुपये, ठीक है। तो 7x, 8x, 9x मान लो, तीनों को ऐड कर लो, एक्स की वैल्यू निकाल लो, जो भी बचे, ए का हिस्सा, बी का हिस्सा, किसी का भी हिस्सा पूछे तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट कैसे करें, ये एक्स वैक्स कुछ नहीं मानेंगे, आइए देखते हैं कितना, 1152 रुपये है, ठीक है। अनुपात कितना था, ऐसे कर लो, 7:8:9। अब 1152 है, बी का निकालना है, बी का कितना है, 8 है, गुणे 8 डिवाइड बाई 8×7 = 15 और 9 = 24, इसको डाइट कर लो ऐसे, 8×3 = 24, 3 से इसको काट दो, कितना गया, 3×4 3×3 = 9, 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, ठीक है। बचे 3, 35 हो गए, बचे 2, 25 हो गए, 3×8 = 24, बचा एक 12 का, 3×4 = 12, तो ऐसे कितना आएगा, 384 रुपये, ठीक है। तो ऐसे डाइट निकाल लो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, x/y बराबर 6/5, मतलब x/5 दिया है, x/22 दिया है आपको 6/5, तो आपको 10x + 6y बराबर 180 दिया है, तो यहाँ से आपको y की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा, 6y/5, ठीक है। अब इसको इस समीकरण में रख दो, 10x + y में, 10 x की वैल्यू कितनी है, गुणे 6y/5 प्लस 6y, कितना दिया आपको, 180, 5 दूनी 10, तो कितना हो गया, 6 दूनी 12y प्लस 6y, कितना हो गया, 18। ऐसे y की वैल्यू कितनी आएगी, 10। तो अब यहाँ से देख सकते हो y की वैल्यू कितनी आई, यहाँ से 10 निकल के आई, तो कुछ नहीं करना था, यहाँ से आपको x की वैल्यू का निकालना था, x बराबर, क्योंकि y की वैल्यू पूछा है तो x को हटाना है, तो x बराबर 6y/5 कर लो, इस समीकरण में x की वैल्यू रख दो, तो आपका आंसर इजीली निकल आएगा। तो ऐसे देख सकते हो, इस समीकरण को सॉल्व कर लो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्या कह रहा है, ये 16 व्यक्ति 15 दिनों में एक दीवार का निर्माण कर सकते हैं। कितने व्यक्ति हैं? 16 व्यक्ति। कितना? 15 दिन में। ठीक है, आपको दिन दिया है कितना? 15 दिन में एक दीवार का निर्माण कर सकते हैं। तो 8 दिनों में से बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? कह रहा है 16 व्यक्ति 15 दिन में एक दीवार को बनाते हैं, तो कह रहा है कि 8 दिनों में से बनाना है तो कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। तो यहाँ से देखो, व्यक्ति को यह मान लेते हैं 16, दिन को डी मान लो, कितना? 15 दिन। अब ये 8 दिन दिया है आपको, और किसकी मतलब मैन पूछा है, इसको पूछा है। तो कैसे करते हैं? 16 गुणे, जिसको हमको पता करना है उसका, पहले हम उसका मल्टीप्लाई करते हैं। 16 गुणे, ठीक है, इसको कर लिया क्योंकि मैन को निकालना है हमको, मतलब कितने व्यक्ति व्यक्ति निकालना है। 16 गुणे कर लिया। अब जब 16 व्यक्ति 15 दिन में करते थे, ठीक है, 15 दिन लगते थे, अब कह रहा है हमको 8 दिनों में करना है, तो कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी? तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति चाहिए, मतलब व्यक्ति को संख्या 16 व्यक्ति उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो 8 दिन में काम पूरा होगा। पहले 15 दिन लग रहा था, अब लग रहा है 8 दिन, तो व्यक्ति हमको ज़्यादा चाहिए। तो ज़्यादा के लिए क्या करेंगे? छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे, तो 15/8 करेंगे, ना कि 8/15। अगर आप 8/15 करोगे तो यहाँ से जो हमारी व्यक्ति की संख्या आएगी वो कम आएगी, तो ये कम हमारी होगी नहीं। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति चाहिए, तो हम छोटी संख्या से भाग देंगे। तो आप लोग ऐसे लॉजिक लगा सकते हो और आसानी से ऊपर नीचे किसका भाग करना है किसका गुणा करना है आप आसानी से निकाल सकते हो। सॉल्व कर लो। 8 दूनी 16, तो 15 दूनी 30, तो कितने व्यक्ति चाहिए? 30 व्यक्ति। तो हमारे पास 30 व्यक्ति होंगे, तो वो 8 दिनों में इस दीवार को बना सकते हैं। ठीक है, तो समझ में हमें किसको हमको डिवाइड करना है, किससे भाग देना है। अगर आपको कम व्यक्ति चाहिए होते, दिन ज़्यादा होते हमारे पास, तो हम दिन ज़्यादा होते तो हम दिन से, मतलब जो चीज़ हमको कम चाहिए होती है तो हम उसको ज़्यादा वाली संख्या से भाग देते हैं। अगर मतलब कोई चीज़ ज़्यादा चाहिए होती है उसे छोटी संख्या से भाग दें तो हमारा वो चीज़ ज़्यादा निकल आएगी। अगर कोई चीज़ कम निकालनी है तो उसे बड़ी संख्या से भाग देंगे, वो चीज़ कम निकल के आएगी। आइए अगला सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स के पास बैंक खाते में कितना इतना रुपए शेष है 90.53, और कह रहा है कि 67.14 जमा करने और 7.17 की निकासी के बाद शेष राशि क्या होगी। कह रहा है कि 90 रुपये 53 पैसे जमा थे, तो हम उसमें इतने 67.14 जमा कर दिए और 60.17 निकाल लिए। तो कह रहा है बैंक में कितनी शेष राशि है। ठीक है, तो कितना 90.53 थे, उसमें कितना जमा किए 67.14। ठीक है, इसने जमा किए, कितने निकाले इतने निकाल लिए 60.17। इसमें कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने दो। इसमें इसने जमा किए इतने और इतने निकाल लिए, तो अब देख लो कि हमारे बैंक में कितने हमने जमा किए, उसमें से बचे हैं रुपए, और इसमें से इनको ऐड कर दो। ये तो पहले से ही पड़े थे इसमें, तो इनसे कुछ नहीं मतलब हमको। तो इनसे मतलब हमको कि हमने कितने जमा किए कितने निकाल लिए। अब यहाँ देखो हमारे कितने जमा जो हमने किए उसमें कितने रुपए बचते हैं। ठीक है, ये हो गए 14, 14 7 गए, 7 बचे। ठीक है, यहाँ से दहली यहाँ 14 हो गए, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 0 रह गया। ये 7 से 1 कैरी किया तो 11 हो गए, 10 हो गए, 10 में से 1 गए 9। यहाँ पे दहली तो 6 बचे और यहाँ पे 0, तो हमारा कितना हो गया 6.97 रुपये उसमें अभी जमा रह गए। ठीक है, हमने इतने जमा किए थे, उसमें इतने रुपए निकाल लिए, तो अभी भी उसमें 6.97 रुपये जमा रह गए। तो कह रहा है उसमें निकासी के बाद शेष राशि क्या है, तो इसमें इसको ऐड कर दो
90.53 में 90.53 6.97 ऐड कर दो। 7 3 10 की 0, 9 5 14 1 15 6 7, तो कितने हो गए 97 रुपये 50 पैसे। ठीक है, आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना कि दशमलव के नीचे ही दशमलव लगेगा। ठीक है, 90 था तो हमने 6 दशमलव लिख लिया, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखते, 6 यहाँ पे लिख लिया, 0 के नीचे दशमलव लगा दिया, ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो हमको दशमलव के नीचे ही दशमलव लगाना है। आप लोग ये चीज़ ध्यान में रखना, ये आपका आंसर गलत आएगा, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना दशमलव के नीचे ही दशमलव लगाना। तुम्हारा आंसर आएगा 97 रुपये 50 पैसे, अभी भी इसमें शेष है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है, 15/18 15/18 भाग 60/144, हमको इसका मान बताना है। ठीक है, 15/18 भाग 60/144, हमको इसका मान बताना है। तो इसमें क्या करेंगे हम, 15/18 ये भाग है, इसको हम गुणा में कर लेंगे। जब भी गुणा में करते हैं तो संख्याएं, ये जो संख्याएं हैं, ये जो भाग दी रहती है संख्या वो गुणा में पहुंच जाती है, जो गुणा होती है वो 60 भाग में आ जाती है, तो ये संख्या उल्टी हो जाएंगी, तो 144/60 हो जाएगा। आपको हमेशा ध्यान में रखना है, अगर भाग है इसको गुणा किया तो संख्याएं उल्टी हो जाएंगी, गुणा है और भाग किया तो भी संख्याएं उल्टी हो जाएंगी। ठीक है, तो गुणा से भाग, भाग से गुणा जब भी करते हैं तो हमारी संख्याएं जो होती हैं वो उल्टी हो जाती हैं। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर दो, 18 8 144 होता है, 15 चौकू 60 होता है, ये कट गया, तो हमारा कितना आंसर आया, 2 आंसर आ गया। तो समझ पाएंगे हमारा 2 आंसर कैसे आया। तो जब भी आपको भाग में दे दिया जाए तो उसे गुणा में करेंगे तो संख्या उल्टी कर लेंगे, और गुणा में दिया भाग करना हो तो आप तभी संख्या को उल्टा कर दो, तो आपका सिंबल चेंज हो जाएगा, गुणा से भाग और भाग से गुणा हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ से कितना आया, 2 आंसर आया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है ठहराव को छोड़कर एक बस 1 घंटे में 45 किलोमीटर तय करती है। कितना, 45 किलोमीटर, और ठहराव सहित यह 36 किलोमीटर तय करती है। तो 1 घंटे में बस कितने मिनट के लिए रुकती है। मतलब कह रहा है कि अगर बस रुक रुक के चल रही है तो उसको हटा दो, तो हमारी 1 घंटे में 45 किलोमीटर जा रही है। अब कह रहा है जो बस रुक रुक जा रही है उसको भी अगर ऐड कर लें तो हमारी बस ये 36 किलोमीटर 1 घंटे में दूरी तय करती है। तो 1 घंटे में बस कितने मिनट के लिए रुकती है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन बताना है। इसका फॉर्मूला होता है x/60, मतलब x बड़ी संख्या है उसे छोटी संख्या को हटा दो, डिवाइड बाई x/60। अब यहाँ पे देखो 45 - 36 बटे 45 × 60। 60 को हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे कह रहा है 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है। अगर घंटे में पूछे तो उसे 60 से डिवाइड नहीं करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो हमने इसीलिए यहाँ पे मिनट पूछा है तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इसको घटा दो, कितना आएगा, ये 45 से 36 गए 9 आएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9/45 × 60। 9 पन्ना 45 पास हो जाएगा, 5 से 8 2 12, तुम्हारा आंसर कितना है, 12 मिनट। तो कह रहा है 1 घंटे में बस कितने मिनट के लिए रुकती है, 1 घंटे में बस 12 मिनट के लिए रुकती है। ठीक है, यहाँ पे आंसर 12 मिनट में पूछा इसलिए हमने इसको 60 से मल्टीप्लाई किया है। घंटे में पूछता तो हम 60 से मल्टीप्लाई नहीं करते, तो हमारा 1/5 घंटे आ जाता है, 9 × 45। तो कभी ये क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो आप ये फॉर्मूला याद रखना, x - y/x × 60, तो 45 - 36/45 × 60,
तो ये फॉर्मूला लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर कभी भी घंटे में सवाल पूछा है तो आप ये 60 का मल्टीप्लाई नहीं करोगे। घंटे में नहीं पूछा, मिनट में पूछा है तो आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो। तो समझ गए होंगे कि हमको कैसे क्या करना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम कितना 2 और 60 दिया है। ठीक है, एचसीएफ जो है 2 और एलसीएम दिया 60। यदि उन संख्याओं में एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है तो छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है तो आप कैसे करोगे। इसमें सबसे पहले देखना है हमको ऑप्शन। ठीक है, हम आपको ऑप्शन दे दे रहे हैं, ये ऑप्शन है तो ये सवाल इजली सॉल्व हो जाएगा। ये ऑप्शन लिख लो, कितना है 6, 8, 12 और 14। ठीक है, ये आपके ऑप्शन दिए हैं। तो आइए देखने हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम 2 और 60 है। यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है तो संख्या हमारी क्या होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो दो संख्याएं क्या होंगी, जब आपको एलसीएम कितना 2 दिया है तो 2a और 2b। ठीक है, ये हमारी दो संख्याएं होंगी। इनका एलसीएम कितना होता है 2a और 60। ठीक है, ये होता है आपका एलसीएम। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले ऑप्शन से चेक कर लो। ठीक है, तो हमारा एक फार्मूला होता है लासा गुणे मासा और पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, तो लासा मासा कितने हैं 2 गुणे 60 दिया आपको, तो आपको एक संख्या 2a दी है और 2b दी है। ठीक है, ये आपको संख्याएं दी हैं। तो कह रहा है तो हमारी संख्याएं कितनी होंगी 2 गुणे 60 बराबर 120 होनी चाहिए। तो हमारे जो संख्याओं का एलसीएम आएगा वो 60 होना चाहिए और एलसीएम कितना 2 होना चाहिए। वो ऐसी संख्या मुझे बतानी है। इसको हटा दो पहले, ये सब कुछ नहीं करना, ये सब आपको। ठीक है, तो हम ऑप्शन 6 लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमने कौन सा लिया 6 लिया। मान लिया हमने एक संख्या 6 है तो कह रहा है एक तुलना में 14 अधिक है। तो एक छोटी संख्या हमने मान ली, छोटी संख्या पूछा है 6 मान लिया, तो बड़ी संख्या कितनी होगी इसमें 14 ऐड कर दो तो 20 होगी। ठीक है, अब 6 और 20 का एलसीएम देखो कितना आएगा। 6 और 20 का एलसीएम कितना आएगा 60 एलसीएम आएगा। यहाँ से निकाल लो, 20 दिया 60 और 6 से काटोगे तब भी 10 छक्का 60 और एलसीएम 60 आएगा। तो हमारी आंसर कौन सा हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको पहली संख्या ले लिया, निकल आया। अब चलो मान लो हम दूसरी संख्या लेते हैं। संख्या हमने बी ले लिया, 8 ले लिया, एक 8 लिया और दूसरा तो 14 अधिक है तो दूसरी कितनी होगी 22 होगी। अब इसका एलसीएम 60 आएगा नहीं आएगा। ठीक है, इसका एलसीएम आएगा 22 गुणे 4, 88 इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, इसको भी हटा दो, सी ऑप्शन लो 12 ले लो, एक 12 और दूसरी कौन सी होगी 24 हो जाएगी, नहीं 26 होगी। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकालोगे तब भी 60 नहीं आएगा। एक 14 ले लो, एक अब यहाँ पे क्या करोगे छोटी संख्या 14 ले लो और बड़ी संख्या 28, तब भी नहीं आएगा आपका। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। तो आपका एक 6 संख्या है, तो हमने पहली संख्या छोटी संख्या 6 मान ली, दूसरी 14 अधिक है तो 20 मान लिया हमने। अब देखो इसका 6 और 20 का एलसीएम 60 आ रहा है, इसका एचसीएफ भी दो आ रहा है कि इसमें 2 गुणे 3 करोगे 6 आता है, इसमें 2 गुणे 10 करोगे। कौन सा कॉमन है 2 कॉमन है, जो कॉमन होता है उसका एचसीएफ होता है, तो आ रहा है।
तो का आपका आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो सबसे पहले ऑप्शन चेक से ही लगाओगे। तो ऐसे कराओगे तो ऐसे लगाओगे तो आपको टाइम भी लग जाएगा, ठीक है, और आपका थोड़ा टफ भी हो जाएगा। तो ऐसे लगाओगे तो आपका एकदम से निकल आएगा ऑप्शन चेक करके, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा ये लास्ट सवाल है। ये क्या कह रहा है, एक परिवार में 2 माता पिता और 3 बच्चे हैं, ठीक है। 2 माता पिता हैं, ठीक है, और 3 बच्चे हैं, मतलब टोटल कितने, 5 लोग हैं। यदि माता और पिता की औसत आय 36 साल है, ठीक है। तो माता पिता की औसत 36 साल है, तो बच्चों की उम्र औसत उम्र 10 साल है, तो परिवार की औसत उम्र क्या होगी, ठीक है। तो 5 लोग हैं, माता पिता की औसत आय 36 साल है, तो माता प्लस पिता, इन दोनों की उम्र कितनी होगी, 72 साल। 36 गुणे 2, 72 साल हो गई। इसको ऐसे कर लो, माता को यम से लिख दो, पिता को यफ से लिख लो। 36 गुणे 2, ठीक है, डिवाइडेड 2 होता है सब, 36 गुणे 2 बराबर 72 साल। पर 3 बच्चों की उम्र 30 साल है, तो तीनों बच्चों की उम्र ABC मान लो उनको, ABC 10 गुणे 3, ठीक है। उनकी उम्र, तीनों की उम्र 30 साल हो गई। एक की 10 साल है तो तीनों की 30 साल हो जाएगी। माता और पिता एक की इसमें 36 साल है, दोनों की 72 साल हो गई। अब अगर परिवार की औसत उम्र क्या होगी, तो मतलब परिवार में कितने 5 कैंडिडेट आए, तो उनकी औसत उम्र बतानी है, तो उनको डिवाइड कर दो, 2 7 3 10, 102 आया। 5 लोगों की जो उम्र निकल के आई वो 102 आई। अब कह रहे हैं यहाँ से औसत उम्र बताइए, तो औसत उम्र कैसे निकालोगे, औसत उम्र कितनी, 102, कितने लोग हैं, 5, भाग दो, 5 दूनी 10, 10 मतलब लगाया, 20 हो गए, 5 को 20, 20.4 साल। तो आप देख सकते हो यहाँ से औसत उम्र कितनी है, 20.4 साल, क्योंकि 5 लोग थे, 6 लोग होते तो 6 से डिवाइड कर देते, जितने भी लोग होते उससे डिवाइड कर देते। तो हमारा औसत उम्र फार्मूला होता है टोटल, मतलब जितने भी एज हुए, मतलब कितनी भी उम्र हो, टोटल संख्या बटे जो हमारे कितने भी, मतलब कितने कैंडिडेट कितने लोग हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे किसी भी चीज़ का औसत निकालना हो तो ऐसे निकाल लेंगे। कितना आंसर है, 20.4 साल। तो ऐसे देख सकते हो, माता पिता की औसत, माता पिता की उम्र कितनी होगी, 72 साल, और तीनों की कितनी होगी, 30 साल। तो 102/5 कितना है, 20.4 साल। ये हमारी औसत उम्र निकल आई पाँचों, मतलब पूरे परिवार की। परिवार में 5 ही लोग हैं, 2 ये हैं माता पिता और 3 बच्चे हैं। तो हम लोग ध्यान रखना कैसे औसत उम्र निकाली जाती है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को क्लास आज की पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और हमारे उसका बेल आइकन भी दबाएं, इससे आपको हमारे वीडियो की तो नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल अगला प्रैक्टिस पेपर लेके।